हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की जो हमारी पोएम है वो है एल एलेग्रो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और इन ए बेटर वे जो आपने स्ट्रेटजी बनाई होगी उसी के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे होंगे। कोई भी पार्ट टीजीटी का कमज़ोर ना समझें और हर एक पार्ट को स्पेशली तैयार करते रहें और लिटरेचर के साथ साथ ग्रामर के साथ साथ वोकैब की भी तैयारी साथ साथ करते रहें, क्योंकि वोकैब जिसकी ज़्यादा अच्छी उसका ज़्यादा जल्दी सिलेक्शन, ये मेरा मानना है। एनीवे, आगे बात करते हैं हम एल एलेग्रो की, जो कि एक पास्टोरल पोएम है और इसकी रिटन डेट है 1632। कुछ जगह पर 1631 भी आती है, लेकिन 1632 पब्लिश हुई थी ये 1645 में, 1645 में। और इसके कलेक्शन का नाम था द पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। दोस्तों, एलेग्रो का मीन होता है हैप्पी मैन, खुश आदमी। एक ऐसा आदमी जो खुश रहता है, हमेशा लाइफ ऑफ प्लेजर की जीता है, उसको कहते हैं एल एलेग्रो। इसके अंदर इसकी एक ट्विन पोएम भी है जिसका नाम है इल पेंसेरोसो, और ये आई एल और आई एल वैसे ज़्यादा मानते हैं। द मेलनकली मैन जिसका मतलब होता है वो इसकी ट्विन पोएम है। इसके साथ साथ वो भी स्टडी होती है, लेकिन हम उसके बारे में ज़िक्र करेंगे बाद में। पूरी पोएम के अंदर स्पीकर बहुत सारे ग्रीक गॉड्स के बारे में इन्वोक करता है और उनको पर्सोनिफाइड करता है। जब पोएम शुरू होती है तो मेलनकली से शुरू होती है, यानी पोएट चाहता है कि वो मेलनकली को छोड़ दे और मेलनकली से कहता है कि वो उसे छोड़कर चला जाए और सिमेरियंस को, जो सिमेरियंस के लोग हैं, उन्हें जाकर परेशान करे, क्योंकि वो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं। इसके बाद स्प्रिंग का सीज़न के बारे में बात करता है वो, कि स्प्रिंग का सीज़न आ गया है और जो जितनी भी डार्कनेस है या फिर उसके जीवन में अंधेरा है वो सब दूर हो जाएगा। उसके बाद में यूफ्रोसिन को, एक गोडेस ऑफ जॉय है, इसको कॉल करता है और स्पीकर उससे कहता है कि आओ और मेरे जीवन में खुशी लेकर आओ, और कहता है कि मेरे जीवन में इस्माइल आनी चाहिए, नोट्स के लिए या फिर दुख के लिए कोई भी जगह नहीं होती है। इसके बाद इसकी एक दिन की ही कहानी है, और द डे ब्रेक ब्राइट एंड चीयरफुल अराउंड हिम द सन राइजेज, यानी सूरज की बारे में बात की है इसने, इसके सूरज निकलने के बारे में बात की, यानी जीवन में अंधेरा दूर होना और उजाला आने के बारे में बात की है। जब शुरुआत हुई थी उसके बाद जो है इसने बात की थी अर्बन लाइफ के बारे में, कुछ ग्रामीण लाइफ के बारे में, लेकिन कुछ टाइम के बाद सिटी लाइफ के बारे में भी बात करता है। और सिटी लाइफ के बारे में ये बताता है कि जो प्लेज़र है या जॉय है, जो रातों का, शहरों के अंदर सब प्लेजर्स और जॉय रातों में होते हैं, और उनके बारे में बात करता है कि लोग जो है असली सुख, असली खुशी भूल गए हैं। कोर्ट्स का जिक्र किया है इसने, मॉस्क का जिक्र किया है, म्यूज़िक का जिक्र किया है इसके अंदर, और लोगों की, जो लोग वहाँ पर हैं उनकी लाइफ के बारे में जिक्र किया है कि रातों में क्या होता है। इस पोएम के अंदर यानी मेनली ये है कि एल एलेग्रो ये चाहता है कि उसे खुशी मिले। खैर, ये सब हो गई इसकी थोड़ी सी डिटेल, और इसके बारे में जो मेन एक्सप्लेनेशन है वो आप स्टडी करेंगे ही। यहाँ पर हम बात करते हैं इसकी रिटन डेट्स के बारे में। इसकी रिटन हुई है 1632 में और पब्लिश हुई थी 1645 में। जो कलेक्शन का नेम है द पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन, बोथ इंग्लिश एंड लैटिन। इसी के अंदर इसके सोनेट्स वगैरह भी पब्लिश हुए थे, और इसी के अंदर ये पोएम एल एलेग्रो भी पब्लिश हुई। इसका टाइटल म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है, म्यूजिकोलॉजी से लिया गया है। एल एलेग्रो एक इटालियन वर्ड है। एलेग्रो का मतलब होता है, अभी पहले भी बता चुके हैं आपको, द हैप्पी मैन, जॉयफुल मैन। आगे चलते हैं। इट्स अ पास्टोरल
और लिरिक पोयम। कैसी पोयम है? पास्टोरल और लिरिक पोयम है। राइम है इसकी ऑक्टोसिलेबिक कॉम्प्लेट में, और ऑक्टोसिलेबिक के अंदर 8 सिलेबल्स होते हैं और 4 फीट होते हैं, क्योंकि 2 सिलेबल्स का 1 फीट बनता है, 1 फुट बनता है। टेट्रामीटर 4 फीट होते हैं इसके अंदर। टेट्रामीटर में टेट्रा का मतलब ही 4 होता है। जब कभी भी टेट्रा लगा हुआ है किसी के सामने तो समझ लीजिएगा 4 से मतलब है, वहाँ पर 4 फीट से मतलब है। पोएम की शुरुआत में 10 लाइन्स का प्रिल्यूड दिया गया है। 10 लाइन के प्रिल्यूड में मेन चीज़ क्या है? द इन्वोकेशन ऑफ द गॉडेस है, मर्थ या इफ्रोसिन। मेनली जो है मर्थ आता है, लेकिन इफ्रोसिन भी उसका ही नाम है। ग्रीक गॉडेस ऑफ जॉय है, जो कि यहाँ पर हमने उसके प्रिल्यूड को शामिल कर लिया है। जो प्रिल्यूड है नीचे ये 10 लाइन्स का, ये आप देख सकते हैं। हैंस लोथित मेलनकली ऑफ सेरेबस एंड ब्लैकेस्ट मिडनाइट बॉर्न इन स्टीजियन या सीरियन थे सिमेरियन केव फॉरलॉन मोंगेस्ट और इट शेप एंड श्रिंक एंड साइट अनहोली फाइंड आउट सम अनकॉट सैल। यानी दुख की देवी जो है सेरेबस, जो आधी रात के समय में पैदा होते हैं, या सिमेरियन के गुफाओं में लोग अकेले रहते हैं, कि वहाँ पर जाओ और उन्हें दुख पहुँचाओ। मेरे मन में तो आकर खुशी दे दो, मुझे तो खुशी दो। खैर, इसके बारे में आप स्टडी कर लेंगे। और आगे बात करते हैं हम। ये नोट कर दिया है कि नोट द अबव 10 लाइन्स आर एज प्रिल्यूड, यानी इस पोएम का प्रिल्यूड ये 10 लाइन्स हैं। वेयर द स्पीकर रिचुअली वेनिसेस मेलनकली एंड डिसीज एसोसिएटेड विद हेल एंड डार्कनेस, यानी मेलनकली को, दुख को और बीमारियों को जो कि हेल से और डार्कनेस से रिलेटेड हैं, उनसे कहता है कि वो मुझे छोड़कर चली जाएं या वो मुझसे दूर हो जाएं। इस पोएम के अंदर द प्रोटैगोनिस्ट इज़ मर्थ। इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु इज़ द प्रोटैगोनिस्ट ऑफ एल एलेग्रो, तब आपको बताना होगा वहाँ पर मर्थ। एंटागोनिस्ट इज़ मेलनकली। आगे बात करते हैं। एल एलेग्रो सेलिब्रेट्स द एक्टिविटीज़ ऑफ डे टाइम। एलेग्रो में जो एक्टिविटीज़ शो की गई हैं वो डे टाइम की गई हैं। पूरे के पूरे दिन के बारे में ही बताया गया है, जो भी एक्टिविटीज़ हुई हैं। द स्पीकर इन एलेग्रो आर्ग्यूज फॉर लिविंग लाइफ ऑफ प्लेजर। प्लेजर यानी खुशी, आरामदायक जीवन जीना चाहता है वो, और उसी के बारे में पूरी पोएम इसने लिखी है। इट सेलिब्रेट्स स्प्रिंग सीजन एंड राइजिंग सन। यहाँ पर स्प्रिंग सीज़न है, क्योंकि जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो सब हरा भरा हो जाता है, खुशियाँ ही खुशियाँ दिखाई देती हैं और अच्छा लगता है पूरा का पूरा। मौसम को भी अगर बाहर से देखते हैं, हरियाली देखते हैं, तो हमारे मन को अच्छा लगता है। राइजिंग सन का भी मतलब यही है कि जब नया सवेरा होता है तो हमारा मन भी नया नया होता है और हम अच्छा फील करते हैं, यानी खुशियाँ फील करते हैं। जो पीछे के गम होते हैं वो सब भूल जाते हैं। तो राइजिंग सन भी इसीलिए इसने लिया गया है यहाँ पर कि खुशियाँ आएँ मेरे मन में, मेरे जीवन में खुशियाँ आएँ। आगे बात करते हैं दोस्तों। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं। एल एलेग्रो एसेंशियली आउटलाइंस द इवेंट ऑफ वन डे, यानी वन डे, एक दिन के बारे में ही बात करता है ये। यानी जितनी भी इसके अंदर जो मेन बातें आई हैं वो सब एक दिन के बारे में हैं। द पोएम इज़ फुल ऑफ रूरल लाइफ के बारे में सीन दिए गए हैं, गांव के जीवन के बारे में सीन दिए गए हैं, और उसके बाद ये बाद में शहर के जीवन के बारे में बात करता है। पहले तो ये शेफर्ड के बारे में बात करता है, और शेफर्ड क्या क्या काम करते हैं, उनकी भेड़ बकरियों के बारे में बात करता है। और एक ये बताता है कि जब वो सब चराने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर वो एक दूसरे को कहानियाँ सुनाते रहते हैं। और उसके बाद कुछ समय के बाद जो है रूरल लाइफ से ये पोएम सिटी की तरफ मुड़ जाती है, और सिटी के
लाइफ के बारे में भी बताती है। वो पहले ही हम बता चुके हैं कि नाइट्स के जीवन के बारे में बताता, शहरों में रातों के जीवन के बारे में बताता, कोर्ट के, मास के, म्यूज़िक के बारे में बताता है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। ये सिटी लाइफ का सीन भी है इसके अंदर, ये मैंने अभी आपको बताया। आगे बात करते हैं सम कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर्स जो इसके अंदर दिए गए हैं, इनका जिक्र हुआ है इस पोएम के अंदर, तो वो हम देखेंगे। यूफ्रोसिन, ए गॉडेस ऑफ जॉय, आप सब जान चुके हैं, ग्रीक की देवी है ये। आगे बात करते हैं फेरी मैप। फेरी मैप जो है फेरी क्वीन है ये। फेरी मैप जो है कौन है ये? फेरी क्वीन है। और शेक्सपियर ने भी इसका जिक्र अपने प्ले रोमियो एंड जूलियट में किया है, रोमियो एंड जूलियट के अंदर किया है, जिसको प्रैंक, सोते हुए लोगों के ऊपर प्रैंक करने की आदत थी और उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आता था फेरी मैप को। और ये कैरेक्टर भी पूछा जा चुका है वैसे कि किस प्ले से लिया गया है। प्लूटो, प्लूटो को इसमें मेंशन किया गया पोएम के अंदर। सरबेरस, 3 सिर वाला कुत्ता जो नर्क के दरवाजे पर बैठा रहता है, 3 सिर वाला कुत्ता। बेकस, गॉड ऑफ वाइन, शराब का देवता है ये। इकेस्टेसी, ऐश्वर्य का। आगे बात करते हैं ऑरोरा, गॉडेस ऑफ डॉन, और रोमन माइथोलॉजी एंड लैटिन पोइट्री के अंदर ये गॉडेस ऑफ डॉन है। ऑर्फियस, ऑर्फियस म्यूजिशियन है ये, जिसकी इसके अंदर कहानी सुनाई गई है। एरोडिक, इनकी कहानी का लास्ट में जिक्र होता है, वाइफ ऑफ ऑर्फियस है ये। और द पोएम शोज़ कैविलियर आउटलुक ऑफ लाइफ, इसको याद रखिएगा, कैविलियर आउटलुक ऑफ लाइफ दिखाती है ये पोएम। इम्पोर्टेंट लाइंस के बारे में बात करते हैं। इस पोएम की जो इम्पोर्टेंट्स लाइन है, ये लाइन तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ग्रीन कलर में कर दी गई है, इसीलिए ग्रीन सिंगल है कि यहाँ से आने के चांसेस पूरे हैं। इफ़ जॉनसन्स लर्न सोक बी ऑन आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड, ये लाइन आपको याद रखनी है। शेक्सपियर के बारे में, हमारा सबसे प्यारा जो है फैंसी का चाइल्ड है, यानी कि परियों का बच्चा है। आगे याद करेंगे हैंस लोथित मेलनकली, ये शुरुआती लाइन है, यानी सबसे पहली वाली लाइन। ऑफ सेरेबस एंड ब्लैक स्मिथ लाइन, बोर्न, यहाँ पे बोर्न है, BORN। इफ़ इन अनरिप्रूव्ड प्लेजर फ्री, यहाँ पे भी आप इसको पहली ही लाइन से याद कर सकते हैं, या सेरेबस से भी याद, सरबेरस से भी याद कर सकते हैं, जो कि कौन है? एक कुत्ता होता है, कुत्ते का नाम है ये, जो नर्क के दरवाजे पर बैठा रहता है। आगे मर्थ, एडमिट मी ऑफ दाई क्रू, मर्थ के नाम से भी इसको याद रखा जा सकता है। और एडमिट मी ऑफ दाई क्रू टू लिव विद हर एंड लिव विद दी, यानी कि खुशी, या गॉडेस ऑफ जॉय, मुझे स्वीकार कर लो, ऑफ दाई क्रू, अपने क्रू के साथ में, यानी अपने ग्रुप के साथ में, कि अपने साथ, टू लिव विद हर, ताकि खुशी के साथ मैं रह सकूँ, एंड लिव विद दी, और उसके साथ ही रह सकूँ हमेशा। आगे एंड एवर अगेंस्ट ईटिंग केयर्स, लैप मी इन सॉफ्ट लीडियन एयर, मैरिड टू इमोर्टल वर्स, इसको भी आप यहाँ से लीडियन एयर से लर्न कर सकते हैं। एंड एवर अगेंस्ट ईटिंग केयर्स, और वो कह रहा है कि जितनी भी केयर्स हैं उन सबको खा जाए, तो इससे भी याद कर सकते हैं आप। इमोर्टल वर्स, इन दोनों शब्दों से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये लास्ट है। दीज डिलाइट्स इफ़ दाउ कांट गिव, अगर ये खुशियाँ तुम मुझे नहीं दे सकते, मर्थ विद दी आई मीन टू लिव, तो खुशी या जॉय, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। तो खुशी के साथ रहना चाहता है, तो खुशी के साथ कब रहेंगे हम भी? जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, और अब आप अपनी स्टडी अच्छे से करते रहें। अब अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर भी वीडियो बनाई जाएंगी, टर्म्स के ऊपर भी बनाई जाएगी, जो टर्म्स हमने लिख रखे थे पिछली बार स्टडी कर कर। खैर,
अभी हम बात कर रहे हैं एल एलेग्रो के बारे में, तो इसको आप नोट्स बनाते रहें और यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चंस मिल जाते हैं इन्हीं में से। लेकिन लाइंस और भी अगर आपको लगता है कि कोई इम्पोर्टेंट है तो उसको भी इम्पोर्टेंट लाइन समझ के लर्न कर सकते हैं आप। तो दोस्तों ये थी हमारी एल एलेग्रो। एक बार फिर से आप सभी से कह रहे हैं कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।